में पड़ा, मिर्जा साहब उठ के पता नहीं धमाके डालने लग गए। उन्होंने कहा फ्रेम करा के भी लाओ, मैंने कमरे में लगाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, ये मेरी तालीम के ऐन मुताबिक है, इसने बिल्कुल ठीक है। आप ये क्यों नहीं बताते, ये दजल क्यों करते हैं कि जिस वक्त ये शेर पढ़ा गया हजरत साहब वहां मौजूद नहीं थे, मौलवी मोहम्मद अली वहां मौजूद था। मौलवी मोहम्मद अली ने ऑन दी स्पॉट उनको कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम अंदर बैठ के यही प्लानिंग करते रहते हो। आप कह रहे हैं मिर्जा साहब वहां मौजूद थे, तो मिर्जा साहब ने मौलवी मोहम्मद अली को क्यों नहीं कहा कि तू कौन होता है भाई, मेरी भी वो मेरी शान में कह रहा है और बिल्कुल मेरी तालीम के मुताबिक कह रहा है, तू होता कौन है ये बात करने वाला, तुझे जरूरत कैसे हुई कि तूने ये खड़े होकर ये बात की है। मुआवजे भी रख रहा हूँ, ये गलत बयानी कर रहे हैं मौलाना राम मोहम्मद से अली साहब मैं ने। आपकी जब बात ये का शेर जवाब पढ़ा देता गया, हूँ। सुन राम लें से साहिल एक साहब, मिनट और जब एक मिनट और बात एक करने मिनट दें, ठहर के आराम से मुझे बात बात करें। पूरी करने दें। जब करें ये करें शेर पढ़ा गया, मौलाना मोहम्मद अली साहब ने ऑन द स्पॉट इसके ऊपर एतराज किया कि तुम ये क्या, और ये बात मिर्जा नासिर अहमद साहब ने कौमी असेंबली में भी की। जब याहिया बख्तियार ने उनसे बार बार पूछा इस शेर पे किसी ने एतराज किया, आपके किसी बंदे ने एतराज किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं किया। उन्होंने कहा मैं पूछता हूं आपके किसी बंदे ने एतराज किया, कहा नहीं, मौलवी मोहम्मद अली ने एतराज किया इसके ऊपर। अब वो 40 में जाके क्या लिखता है कि अपनी शान में लिख रहा है कि जी मुझे उन्होंने चूमा चाटा, मुझे गले लगाया और मेरे वो फ्रेम किया, उसका मुझे दाद दी, मुझे इनामो इकराम से नवाजा। आप ये बात क्यों नहीं बता रहे कि मौलवी मोहम्मद, आप कह रहे हो जी मौलवी मोहम्मद अली भी चुप हो गया जब अकमल ने ये वजाहत की कि भाई ये मैंने तो मिर्जा साहब की तालीम के, मौलवी मोहम्मद अली ने उठ के उसको सलूट किया और चुप हो गया। मौलवी मोहम्मद अली का तूने मुझे लाजवाब कर दिया है, मैं तो बिल्कुल सुमन बुकमन हो गया हूं, तूने ऐसे बात की है। ये आप सिर्फ दजल कर रहे हैं आमिर नजीर साहब, अल्लाह को आपने मुंह दिखाना है। ठीक। मौलवी मोहम्मद अब अली आपके जैसा 2 बंदा मिनट हो गए। अकमल के सामने जो है लाजवाब हो जाएगा। 2 मिनट हो गए आपके पूरे। 2 मिनट ठीक है, आप बात करें, लेकिन आप उस वक्त से ये गलत बयानी कर रहे हैं और मैं नीचे लिख रहा हूं कि मुझे कॉल करके ऊपर उठाओ। आपने एक बार भी बताया हाँ मौलवी मोहम्मद अली ने थोड़ा सा इतराज किया था, अकमल ने उसको जवाब दिया, मौलवी मोहम्मद अली लाजवाब हो गया, वो वहां से निकल के चला गया। उसने कहा ठीक है जी, ना मिर्जा साहब मौजूद थे, ना मिर्जा साहब ने इसकी कोई तायद की है, ना इस शेर को लिखा के फ्रेम करा के कमरे में लगाया, कुछ भी नहीं, ये सब दजल है। जो बंदा मौजूद था वहां पे जिसने इतराज किया, अगर मिर्जा साहब मौजूद होते तो ऑन दी स्पॉट में मौलवी मोहम्मद अली को जमात से बाहर निकाल के करते। ठीक है ठीक है, आप ज़रा म्यूट लगाएंगे। पहले तो आपने जो बात कही है हफीज शेख साहब, आपने इस बात का जवाब देना है कि मौलवी मोहम्मद अली ने उसी वक्त जब ये मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में, और बकौल आपके मिर्ज़ा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, तो जिस बैठक में बैठकर उन्होंने शेर पढ़ा, मैं कह रहा हूं कि मुझे बड़ी स्क्रीन पर कर दें। अवैध साहब अपने आप को मिनिमाइज कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं। ये जो है ना हफीज शेख साहब, एक तो आपने इस बात का सबूत देना है कि मिर्ज़ा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, मिर्ज़ा साहब के सामने शेर नहीं पढ़ा गया। जब काजी ज़हूर अकमल उन्नीस सौ 6 में, तो उस वक़्त मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने अल बदर अखबार में इसको छपने से रोका या उस पर कोई रिएक्शन दिया? पहला तो ये आपका झूठ कि आपके बकौल मिर्ज़ा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, तो मौलवी मोहम्मद अली वहाँ मौजूद थे, तो उनके सामने जब ये शेर पढ़े गए तो उन्होंने मजम्मत की, इसका सबूत आप दे नहीं सकेंगे। दूसरा ये कि अल बदर अखबार में जब छपे तो भी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने कोई रिएक्शन दिया हो तो भी आप दे नहीं सकेंगे। ये दोनों बातें मेरे चैलेंज सुन लें। तीसरा ये जो अभी मैंने आपके सामने ये लगाया है, अब ऐसा अब आप सुन रहे हैं क्योंकि वो पिक्चर पूरी नजर नहीं आ रही है। हाँ मैं समझ गया हूँ, उनको नहीं हाँ उनको श्रिंक अगर नहीं कर सकते तो चैनल चेंज करके देखें, शायद हो जाए। इसमें उन्होंने ये बात लिखी हुई है, शेख साहब ज़रा गौर से अल्फाज सुनना।
उन्होंने ऊपर मोटी सुर्खी जो यहाँ स्क्रीन से नजर नहीं आ रही, मैं दूसरा स्क्रीनशॉट लेके लगा दूं क्योंकि अखबार मेरे पास है। उन्होंने लिखा है, क्या मौलवी मोहम्मद अली साहब सरासर गलत और बेबुनियाद इल्जाम वापस लेंगे? ये काजी जहूर अकमल ने आपसे सवाल पूछा था 22 अगस्त 1944 के दिन। इसका जवाब क्या दिया था मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने? मेरी आवाज नीचे नहीं आ रही है? अच्छा, एक सेकंड। अब ठीक है आवाज? हाँ सॉरी, वो साइड माइक मेरे पीछे चला गया था। अच्छा भाई, ये जो जिसकी पिक्चर नजर नहीं आ रही मैं दोबारा लगा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके नजर आ जाएगा। क्या मौलवी मोहम्मद अली साहब सरासर गलत और बेबुनियाद इल्जाम वापस लेंगे? ये है सवाल काजी जहूर अकमल का। पहले उसने 13 अगस्त 1944 के दिन साफ ये बता दिया कि ये अशार मिर्जा साहब की तालीम के ऐन मुताबिक है। तालीम भी आपके सामने रख दी गई, खुतबा अल-हामिया के अल्फाज भी रख दिए गए कि ये वाली बेइज्जत पहले वाली उन सालों की निस्बत, यानी 571 ईस्वी की निस्बत, ये जो 1901 की बेइज्जत है, 571 की निस्बत 1901 की जो बेइज्जत है, ये ज्यादा अकवा है, अकमल है और अशद है। इन्हीं को शेरों में मैंने ढाल के लिखा है कि मोहम्मद फिर उतर आए हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में। यही मैंने लिखा है कि मोहम्मद जिसने देखने हैं अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। मैंने अपने पास से तो कोई लफ्ज लिखा नहीं, उन्हीं के अल्फाज को मैंने अशार में ढाला है। तो ये 13 अगस्त को जब ये लिखा उसने काजी जहूर अकमल ने अल फजल अखबार में, तो वहां पर लाहौरियों की घिघी बंद गई, कोई बोला नहीं है। फिर ये 22 अगस्त को उसने ये लिखा, इसका मैं दोबारा, अच्छा ठहर जाए ना, कौन? भाई आपने जवाब दिया उसका? कि मिर्जा साहब खुदा है, बार बार आके बताएं ये बिल्कुल ठीक है, और आप इतना धजल कर रहे हैं, आप बता रहे हो कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तो गलत अच्छा, कह रहे हैं, क्योंकि ये लग गया स्क्रीनशॉट। वो ये हमारी क्या लिखा मर्जी की बात कर रहा है। ये क्या लिखा मौलवी हुआ? मोहम्मद अली साहब ने वहीं इतराज किया था ऑन द स्पॉट। ये मिर्जा नासिर अहमद साहब को भी आप कहते हैं उन्होंने झूठ बोला कौमी असेंबली में, लाहौरियों ने उनको पैसे लगाए थे। आप ये कहें आमन नजीर साहब, आप ये कहें कि मिर्जा नासिर अहमद को लाहौरियों ने पैसे लगाए थे, लाहौरियों ने पैसे लगाए थे मिर्जा नासिर अहमद साहब को कि कौमी असेंबली में हमारे लिए हक में ये बयान दे देना कि मौलवी मोहम्मद अली ने एतराज किया था, ये बयान दे देना, पैसे ले लो। मोहम्मद अली ने इतराज किया ना, मौलवी मोहम्मद अली ने इतराज किया 1944 में। हाँ जी, उसको शेर की समझ नहीं आई थी, वो जाहिल आदमी था भाई, सुन तो लेना। शेर की असल में पता क्या बात है आमन नजीर साहब, आपको तो शेर की फौरन समझ आ गई है। मौलवी मोहम्मद अली दोगे कि 1940 में 1906 के शेर की उसको 1940 में समझ आई थी। ये क्या हो गया? शेख साहब फजूल बातें मत करें आमन नजीर, बात तो सुन, बात तो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा था मौलवी मोहम्मद अली। यार बात तो सुन लें, बात तो सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सबूत देना है 1906 का मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का एतराज किया हुआ कि मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने 1906 में इन अशार को सुनकर आपने मुझे लाके देना है कि मिर्जा नासिर अहमद ने कौमी असेंबली में कहा कि 1940 में मौलवी मोहम्मद अली ने एतराज किया, 1906 में नहीं किया, 1940 में किया। ये अब आपके जिम्मे है। ये देखें, इस तरह की गिरी हुई बात बंदे को गुफ्तगू में नहीं करनी चाहिए। जो मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने, आप कर रहे हो वैसी मैं कर रहा हूँ। मेरी बात तो मैं बताता हूँ, मैं देता हूँ ना, अभी देता हूँ। चुप करेंगे तो मैं अभी दे दूंगा। ये जो आपके सामने लगा हुआ है ना, ये जवाब ही तो उस एतराज का लगा हुआ है जो 1944 में। यार बात तो करने दे, कुछ नहीं समझता, और बात तो करने दे, बात तो करने दे। इस आदमी की मैं बात को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं देता। शेख साहब, मैं अभी आपका
प्यामे सुलह का वो एतराज भी यहां लगा दूंगा। प्यामे सुलह में इस शेर पर 1944 में जो एतराज किया गया और कहा गया कि अंदर बैठकर ये मत्तें दे रहे हो, ये अपने मरीदों को समझा रहे हो, ये तालीम दे रहे हो खलीफा साहब, उसका ये जवाब दिया है उसने। उसका जवाब देकर उसने कहा है कि ये हमारे खलीफा की तालीम नहीं है। ये यार मेरी मेरी बात पूरी कोई होने देनी है रिश्तेदारी थी, मुझे तो लग रहा यार है मेरी कोई बात सुनो रिश्तेदारी थी। शेख साहब मेरी बात आपको वो शख्स सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा जो, पता है क्या आपकी क्या हालत हो गई हुई है, भाई जो जो नबी अब करीम भाई की ओ भाई इंज नहीं गुफ्तगू होती कि आमर भाई कोई तरीका है इसका गुफ्तगू करने का, आपने कहा तो मैंने इसको मान चले लिया। चले मुझे बात मुकम्मल करने फिर ले लेते हैं। जी मैं सर। ये कह रहा था शेख साहब आप नीचे बैठे हुए थे, आप बार बार कह रहे थे मुझे कॉल पर उठाएं, कॉल पर उठाएं। मैंने आपको कहकर उठवाया कॉल पर कि आप आ जाएं, आप अपना मौकफ दे लें। लेकिन अगर आप दूसरे को बात नहीं करने देंगे तो ये कोई अखलाकी तरीका तो नहीं है ना शेख साहब। आपको कोई बंदा कोई गाली दे रहा है, कोई सख्त लफ्ज बोल रहा है, आपने 2 से 3 मिनट तक तकरीर की, मैंने खामोशी से सुनी। अब मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। इस तरह चीख चढ़ा डालकर बंदा सच्चा साबित नहीं होता मेरे मोहतरम। मैं ये कह रहा हूं 1906 में मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने एतराज किया हो, वो आपने पेश करना है। मिर्जा साहब के सामने नहीं पढ़ा गया ये अशार, मिर्जा साहब के सामने नहीं पढ़े गए, बल्कि मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने पढ़े गए और उन्होंने एतराज किया 1906 में। ये अशार 1906 में लिखे थे। आपने इसका सबूत देना है। अब रहा आपका यह सवाल कि जो मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने 1944 में एतराज किया था, जिसका 1974 में असेंबली में वो जिक्र कर रहे हैं कि हाँ मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने इन अशार पर एतराज किया था, उसका तो सबूत आपकी आंखों के सामने मैंने लगाया हुआ है कि मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी के एतराज का जवाब देते हुए काजी जहूर अकमल यहां तक कह रहा है कि क्या मौलवी मोहम्मद अली साहब सरासर गलत और बेबुनियाद इल्जाम जो उन्होंने मुझ पर लगाए हैं और हमारे खलीफा पर लगाए हैं उसको वापस ले लेंगे, माफी मांगेंगे। आपने इल्जाम ये लगाया है कि ये अंदर बैठकर इनका खलीफा इनको ये तालीम दे रहा है। उसकी तालीम का ये असर है कि काजी जहूर अकमल ने लिखा है मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और आगे से हैं बढ़कर अपनी शाह में, मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में। आपके मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने यह कहा कि ये बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तालीम का नतीजा है। काजी जहूर अकमल ने यह कहा कि यह बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तालीम का नतीजा नहीं है, तुम्हारे मसीह मऊद की तालीम का नतीजा है। फिर आगे से घिग्गी बंद गई, जब लाहौरी नहीं बोले तो फिर उसने ये अल्फाज लिखे जो अब आपकी स्क्रीन पर लगे हुए हैं। उसने कहा कि क्या जो तूने इल्जाम मुझ पर गलत इल्जाम लगाया था और बेबुनियाद इल्जाम लगाया था, क्या इसको वापस लोगे? इसका जवाब लाके दो हमें, इसका जवाब दो कि क्या मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने इसको वापस ले लिया या ये कहा कि काजी जहूर अकमल ये हमारे मसीह मऊद की तालीम नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारे बशीरुद्दीन महमूद है। वो सामने लिख रहा है तालीम, वो खुतबा लामिया का इबारत लगा के स्कैन लगा के आपके सामने सबूत रख रहा है कि ये मेरे मसीह मऊद की तालीम है। आप कहते हो बशीरुद्दीन महमूद अहमद की तालीम है। आपकी बात की कोई बुनियाद है सही? तो ये दो बातें जो मैंने कही हैं, एक तो ये कि 1906 में मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने इस पर एतराज किया हो, इसका सबूत ले आए, और दूसरा ये कि इस पर ये जो सामने लगा हुआ है इस पर मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का रिएक्शन क्या था वो लेकर आ जाएं। आप ऊपर तशरीफ ले आए, आके बात करें, कोई आपको बुरा भला नहीं कह रहा। लेकिन बात करने का ये तरीका होता है कि आपने बात की, हमने ऐसी खामोशी से सुनी जैसे अब खामोशी से सब लोग सुन रहे हैं। जब मैं बात करने लगा हूं आपने बीच में शोर शुरू कर दिया। पकड़ा हाँ, मैं ज्यादा पोड़ियन ना है। अयाज साहब को म्यूट कर दें, शायद ऊपर आ गए हैं तो वो बात पीछे कहीं कर रहे हैं। वड़ाई साहब तुसा सुनी सारी गल मेरी? वड़ाई साहब आपने सुनी है बात? चलें जा भाई करें बात। नहीं फोन होगा।
नशीन सूफी ने मुझे लिखा कि कादियान में तुमने जाकर क्या लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी ख्वाब में की है या मिर्ज़ा साहब ने कभी ज़ियारत करवाई है? मुझ में इतनी ताकत है कि एक रात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करा देता हूँ। आओ मेरे पास आओ। मैंने ये ख़त हज़रत अक़दस को दिया, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को, और ये अर्ज़ किया कि मैंने इसका ये जवाब लिखा है कि तुम तो ख्वाब में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराने के मुद्दई हो। हम 5 वक़्त तो बिला नगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ख्वाब च नहीं, सिर वालियां अखां दे नाल 5 वक़्त नमाज च, जिसमें कोई शक्को शुबा नहीं, और ख्वाब में तो शक की बहुत गुंजाइश है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का मुरीद लिख रहा है कि मुझे किसी सूफ़ी ने कहा कि तुम मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के पास जो आते जाते हो, क्या लिया वहाँ जाके? क्या उसने कभी तुम्हें नबी पाक की ज़ियारत करवाई है? मेरे पास आ जाओ, मैं एक रात में करा देता हूँ। तो कहता है मैंने उसको जवाब में ये लिखा कि तुम तो ख्वाब में ज़ियारत कराते हो ना, कि जिसमें शक की भी गुंजाइश है। हम तो ये सर वाली आंखों से दिन में 5 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खुद करते हैं, आंखों से करते हैं। ये उसने जवाब लिख के मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी को भेजा कि मैंने उस सूफ़ी को ये जवाब लिखा है, क्या ये ठीक है? लिखता है ख्वाब में तो शक की बहुत गुंजाइश है, चूंकि हमें आपकी 5 वक़्त नमाज में और इसके दूसरे वक्तों में ज़ियारत होती है। ये जवाब ठीक है? आपने फरमाया ठीक है और सच है। बेशक साहबजादा साहब लिख दो, और कतई तौर पर लिख दो, हमारा वजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। करो गल। इत्थे आके मिट्टियां पाते ने, नहीं, हम तो गुलाम मानते हैं, हम तो सच्चा कामल सादक गुलाम मानते हैं, हम तो गुलाम अहमद नाम है जी उनका, हम तो सच्चा आशिक मानते हैं। ए मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की मानदा सी? किधर लैके जाणगे ए जो कुछ तुहाडे वड्डे लिख के गए ने? हुण शेख साहब उत्ते नहीं आए, मतलब इन्हां दा भी हाल आ। तले बैठ के ड्रामे लगे होंगे, अमन नज़ीर झूठ बोल रहा है, मैनू उत्ते चक्को, अमन नज़ीर झूठ बोल रहा है। हुण असल में ज़िया भाई इनको जमात की असल तलीम का ना इल्म ही नहीं है। इनके साथ तो जमात ने बड़े बड़े धोखे किए हैं, ठीक है, और जमात ने इनके साथ दजल करती हुई है ये शुरू से ही। तो उसी का नतीजा है कि ये लोग यहाँ पर आके इस तरह के दे देते हैं, जब उनके सामने इस तरह की तहरीरात रखी जाती हैं, और वो खुद भी बाज़ परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा। तो जिसकी वजह से वो फिर ऊपर आके बहस में भी पढ़ते हैं। लेकिन बात तो जस्ट ये है कि जमात की जो असल तलीम है वो इन तक पहुँचे, और वो यही है जो कि किताबों के अंदर लिखी हुई है। और जमात क़ादियान को इस बारे में सोचना चाहिए कि इनके बुज़ुर्गों के साथ जमात क़ादियान ने जो दजल किया है, ये हो सकता है कि आने वाली नस्ल जो उनसे इसको थोड़ा समझे और इसके ऊपर अस्तग़फ़िरुल्लाह करके तो इस्लाम में वापस आएँ। मेन कोशिश तो यही है सबकी। उसका भी हम स्कैन लगा देते हैं। हफीज़ शेख साहब, अगर आप में हिम्मत है तो उस वक़्त का इनकार या एतराज़ आप अपने डॉक्टर बिशारत का या मौलवी मोहम्मद अली का लेकर आएँ, क्योंकि मौलवी मोहम्मद अली ने तो बाद में एतराज़ किया। डॉक्टर बिशारत ने इसको 1915-16 में कहीं जब ये नया नया बना था, इनका सरबरा बशीरुद्दीन महमूद अहमद, तो उस वक़्त इसने पहले डॉक्टर बिशारत ने एतराज़ किया था। और उसके बाद ये 1944 में जब ये दोबारा इसने एतराज़ मौलवी मोहम्मद अली ने खुद किया, तो इसका जवाब देते हुए उसने ये जस्टिफिकेशन देकर कि ये तलीम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की है, ये जस्टिफिकेशन देकर ये आपके माथे पर स्टिकर लगा दिया कि क्या मौलवी मोहम्मद अली साहब सरासर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम वापस लेंगे? क्या आपने इल्ज़ाम वापस लिया 1944 में? इसका जवाब लाकर दिखाएं।
कहें तो मैं प्यामे सुलह का वो एतराज़ भी आपका लगा देता हूँ जो 1944 में आपने किया था, वो भी मैं लगा देता हूँ। लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट के साथ बात करें। हम कोई गाली तो नहीं दे रहे आपको, हम कह रहे हैं कि ये आपके बानी की तलीम है, ये ना बशीरुद्दीन महमूद अहमद की है, ना काजी ज़हूर अकमल का कसूर है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की दी हुई तलीम है। उसकी दी हुई ये तलीम है कि मैं मोहम्मद ही हूँ माअज़ल्लाह, और मैं दोबारा आया हूँ। ये उसकी तालीम का नतीजा भाई, जो उसने वहाँ पर लिखी है खुतबा इल्हामिया में। इसी को तो कलमतुल फ़सल में वो पेश करते रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो जिसने मुझ में और मुस्तफ़ा में फ़र्क किया उसने मुझे पहचाना ही नहीं है। तो बहरहाल हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह पाया सबूत तक पहुँच गई कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी पाक का ग़ुलाम नहीं मानते, नबी पाक मानते हैं। यानी हजूर ही इनको हजूर अलैहिस्सलाम की ही दूसरी बेसत और दूसरी शक्ल मानते हैं। जिस तरह अभी जया भाई कह रहे थे कि भाई जिस्म और है लेकिन नबी पाक की दोबारा दूसरे जिस्म है, ये मानते हैं मिर्ज़ाई। यही आपकी किताबों में लिखा है, यही आपके काबरीन ने माना हुआ है। ये तो नहीं कि हम इसकी कोई मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या कोई इसके साथ कोई हेरा फेरी कर रहे हैं या अपने पास से घड़ के हमने हवाले तैयार कर लिए। भाई ये हवाले आपकी किताबों के हैं, तो ये झूठ कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है और नौज़ुबिल्लाह पहले से बढ़कर है। वो भी उसका साथी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का। मिर्ज़ा बशीर साथी भी है, बेटा भी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के। उसकी तलीमात उसके सामने, वो सुनता रहा सारा। उसने लिख दिया कि मसीह मौद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो दोबारा दुनिया में आया है। वो भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, उसको ये साहबी भी बोलते हैं और जनाब बेटा भी है वो। फिर ये जो अभी मैंने हवाला पढ़ के सुनाया, ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम, ये सिराजुल हक नमानी है, ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का साथी है। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से खुद पूछ रहा है कि मैंने ये जवाब दिया है कि भाई ये मिर्ज़ा साहब तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हम तो आंखों से इनकी दिन में 5 मरतबा ज़ियारत करते हैं, क्या मैंने सही जवाब दिया? मिर्ज़ा कहता सही दिया। मतलब जो वो लोग जिन्होंने डायरेक्ट मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दावे तालीमात खुद मिर्ज़े से सुने हैं डायरेक्ट, ये नहीं कि लिखे लिखा है भाई उसकी तवीलें करें, इसका मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये डायरेक्ट मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से जिन्होंने उसके अकायद और दावे सुने, वो सारे बयान करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो है वो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का मदई है। ये आज इधर कपड़े डाल रहे हैं ऊपर। के बाद अगर कोई इस मौजू पर मज़ीद किसी का कोई शक है तो वो आके निकाल ले। ट्रुथ सीकर, बात ये है तुम तो नीचे जस्ट टाइम पास करने आते हो। जहाँ तक मैंने तुम्हारे कमेंट्स देखे हैं ना, ऐसा लगता है तुम सिर्फ नीचे टाइम पास करने आते हो। तो हमें कोई परवाह नहीं है कि तुम टाइम पास करने आओ या कोई संजीदा बात करो। हम उन लोगों के लिए, अपने उन मुसलमान भाइयों के लिए जो तुम्हारे लोगों के मुतल्लक किसी किस्म का नरम गोशा रखा करते थे या अब भी अगर कोई और बंदा रखता है, हम तो उनकी इस्लाह के लिए करते हैं। तुमने अगर किसी लड़की के लिए अपना ईमान बेच दिया या किसी ने कोई पैसे के लिए बेड़ा गर्क कर लिया तो उसको हमें क्या, उससे हमें क्या परवाह है यार, जहन्नम जाओ तुम। हम अपने मुसलमानों की राह सीधी रखना चाहते हैं। और आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में हमारे कई मुसलमान भाई जो आपके मतलब किसी किस्म का नरम गोशा रखते थे, उन्होंने अपनी इस्लाह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें आपकी गंदी तालीम और ये गलाजत जो आपके लिटरेचर की है, इसने उनको सीधा किया है। हमारा काम सिर्फ उनको लोगों के सामने पेश करना है, बयान करना है। अगर उनके दिल में ईमान की कोई चिंगारी मामूली भी होगी तो इंशाल्लाह वो लोग सीधी राह पकड़ लेंगे। तुम्हारे बारे में किसी किस्म का कोई नरम गोशा उनके दिल में मौजूद होगा तो वो ख़त्म कर देंगे। मिर्ज़ाइयों के लिए किसी मोमन के दिल में नरम गोशा हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? नबी पाक के खासा ख़त्म नबूवत पर डाका डालकर और नबी अलैहिस्सलाम की हर इज़्ज़त और इस्मत को और उनके हर फ़ख्र को और उनके हर शर्फ को छीनने की कोशिश करने वाला बंदा
और उसके पैरोकार, क्या उसके लिए कोई किसी किस्म का नरम गोशा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों रखना नरम गोशा? जो रखता है हम उसका इंशाल्लाह मुहासबा करेंगे, उससे जाके दरवाज़ा खटखटा के पूछेंगे कि मेरे भाई आपने ये बातें पढ़ी हुई हैं, इसके बावजूद आप इनको मानते हो कि ये इनके लिए कोई हमदर्दी या इनके लिए कोई किसी किस्म की नरमी से बात करनी चाहिए। हम उसका दरवाज़ा खटखटा के उसको झंझोड़ के जगा के पूछ लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप नहीं मानना चाहते, नहीं सुनना चाहते, कोई मसला नहीं है। गैर संजीदा कमेंट्स करते रहते हो, नीचे शुगर लगाया हुआ है तुमने, नीचे लगाए रखो। हमें तुम्हारी तरफ कोई इतनी अट्रैक्शन भी नहीं है, कोई तवज्जो भी नहीं है। हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए बिलखसूस और उन कादियानियों के लिए बिलमूम, जो बावजूद इसके कि अभी तक फंसे हुए हैं इस कादियानियत में, अगर वो हमारी बातों को गौर से सुने और अपनी इस्लाह करें तो हम उनके लिए ये बातें करते हैं, और लोग कर रहे हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुम लगे रहो नीचे, जो कमेंट करने करते रहो, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर मिर्जाइयत नंगी हो चुकी है। अगर तुमने या किसी और बंदे ने दुनिया के किसी लालच में, दुनिया की किसी ख्वाहिश के पीछे अपना बेड़ा गर्क किया है, तो अभी ये सांस आ जा रही है, अभी वक्त है, अपनी इस्लाह कर लो। कल क़यामत के दिन हमें ना कहना कि हमने आपको ये चीज़ें बताई नहीं है, हमने हक अदा नहीं किया। इंशाल्लाह हमारे से शिकवा नहीं कर सकोगे। क़यामत के दिन ये टिकटॉक की ये ब्राडें, ये आवाज़ें, ये रिकॉर्डिंगें ये बोलेंगी कि बताओ, ये तुम्हारे सामने नहीं पेश किया करते थे कि मिर्ज़ा कादियानी का ये दावा है कि मैं मोहम्मदी बनकर आ गया हूँ। तो क़यामत के दिन फिर रोना नहीं है, बाकी जन्नम जाओ, लगे रहो हमारी तरफ से, हमारी बुला से। आमर भाई, मैं ना एक जगह लिखा पढ़ रहा था, यानी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम, काम और मकाम एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है। अब जब मकाम की बात आ गई कि एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं मकाम के अंदर, तो केड़ा कलाम हो, चक्को सांभो। तो ये जो अब्दुल रऊफ साहब आके यहाँ पे ड्रामा कर रहे थे, और अगर उनका बस चलता, वो मुझे गालियां देना चाहते थे। वो पीछे से अड्डियां भी चुक लेते हैं बात करते हुए ना, ऊंचा होकर बात करते हैं। ये जब भी मुंह खोलता है, जब भी मुंह खोलता है, जमाते अहमदिया पे मुंह खोलता है। ये उनका अंदाज़े बयान है अब्दुल रऊफ साहब का। मैं भी चाहता था उनकी बात सुनना, लेकिन हुआ ये कि हमने उनको फुल रिलैक्सेशन, जितनी हमें गुंजाइश थी ना, लचक जितनी हम दिखा सकते थे, हमने उनको माइक दे दिया। राज्य के बात करके उन्होंने कहा, लो जी, ए मेरा कहना था, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये क्या कि वो उतर के हंसियत छनकना करिए। अगर वो किसी बात का जवाब देता तो हम आपको और मजे दिलाते, लेकिन वो तो अस्सलाम वालेकुम करके निकल गए। ਆਇਆ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਛੱਡ ਕੇ अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो मैंने पढ़ लिया था, साहिल भाई का कमेंट है, और मेरा भी दिल था कि वो यहाँ रुकें और मेरी किसी बात का जवाब दें। ये बातें हैं ना जो अभी मैंने पेश की हैं, तो यही मैंने पेश करके उनसे पूछना था कि ये गुलामी वाला ड्रामा क्यों करते हो? कौन सा गुलाम है? वो तो खुद कहता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोबारा आया हूं। जी बड़ा साहब, मैं आपको बार बार पूछ रहा था, आप शायद अवे हो गए थे, मैं पूछ रहा था, आपने ये बात सारी सुनी? जी जी, ठीक ठीक।
बातें की हैं, अभी ऊपर आके जवाब क्यों नहीं दे रहे? अभी क्या हुआ? आए ऊपर आके बोले अमर साहब जो आपने ये जो हवाला लगाया ये गलत है, या जो अपनी बातें की हैं उनकी कोई सामने सामने एविडेंस तो रखे ना। ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जज्बाती बातें। ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਓ। अच्छा, ये हमें जरा आप हमें मौका देंगे बात करने का थोड़ा सा, ये मैं और अफजल भाई ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਕਰੋ। ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਮੂਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਕਰੋ ਭਾਈ। अच्छा अफजल भाई, आप हैं इधर? जी जी, मैंने आपको मेरी शायद से ना, शायद वो मेरी साइड से नेट का कोई मसला है या मेरी ब्रॉड का हुआ है, बड़ा बेड़ा गर्क इस टाइम पूरा ना तो आवाज सही है, ना बंदे उठाए जा रहे हैं, और ये ना बड़ी वो स्लोमो पे चल रही है इस टाइम। जो कहना चाहते जो कहो, गल मकाओ। अच्छा मैं अगर मेरी अच्छा मेरी आवाज सही आ रही है? मुझे नहीं ना आ रही सही आवाज ही, पता नहीं क्या चक्कर है, बेड़ा गर्क होता है। अच्छा, मैं ज़िया भाई और आमिर नज़ीर भाई आप दोनों की मौजूदगी में, और बल्कि अफजल उड़ाइस भाई भी हैं यहाँ बैठे हुए, मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। देखें कि बात यह है कि देखें, एज आ मुस्लिम हमारा तो जो अकीदा है वो बहुत वाज़ेह है और बहुत क्लियर है, और ईमानियात के आगे तो भाई, ईमान के आगे तो कोई चीज़ है नहीं, ठीक है? ना कोई ब्रॉड है, ना कोई शख्स है, ना कोई और चीज़ है, एक तो ये बात है। लेकिन चूँकि हम हमेशा, हमारी कोशिश रही है कि हमारे जो मतलब जो हमारे डिबेटर्स हैं वो हमेशा हमने कोशिश की है कि एक ऐसा रास्ता रहे कि डायलॉग्स का, गुफ्तगू का रास्ता कभी ख़त्म ना हो, ये बंद ना हो, और गुफ्तगू एक दूसरे से हम लोग कर सकें। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम जब किसी को सच्चा ही नहीं मानते, और जब सच्चा नहीं मानते और हम हदीसों पर भी यकीन रखते हैं, और उसकी बिना पर अगर हम किसी को दज्जाल और कज़ाब समझते हैं, तो दिस इज़ वेरी क्लियर फॉर ओवर, हमारी ईमानियात तो बहुत क्लियर हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात यह कि जब हम डायलॉग करते हैं और किसी के नज़दीक, किसी के जो अकाबरीन हैं, हम अगर तो हमने अपना ये रास्ता, डायलॉग का रास्ता ख़त्म करना है और हम समझते हैं कि हमने बात नहीं करनी, तो फिर तो हम गालम गलोच और सीधी सीधी गालियाँ दे के किसी को ख़त्म कर सकते हैं बात। और खैर हमें तो हमारे उस पेरेंट्स ने गालियाँ नहीं सिखाई, लेकिन समहाउ अब कोई अगर आके कोई किसी को मान रहा है और वो कुछ भी है, और मेरी ब्रॉड पर वो शख्स अगर हम उसे बहुत गंदी गालियाँ दें, तो मेरा ख्याल है आप भी मेरी तायद करेंगे और आप भी इस चीज़ को कंडम नहीं करेंगे कि नहीं यार, गालियाँ देना अच्छी बात नहीं है। तो आमिर भाई आप या ज़िया भाई आप इसके ऊपर थोड़ी सी तरह दुरुस्तगी फरमाएं और रहनुमाई भी फरमाएं कि देखें, ये गालम गलोच, किसी के अकाबरीन को गाली देना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। मैं तो मतलब भाई किसी ने भी दी हो, साहिल भाई किसी ने भी दी हो, मैं भाई अगर दी भी हो तो, अगर दी हो तो उसकी बात करें यार, उसकी बात करें। ये जो आपकी बात है वो चली जाएगी इन दो शख्सों के ऊपर, हमारे ऊपर तो नहीं जाएगी, बाकी लोगों के ऊपर। तो आप बात करना चाहते हैं तो फिर गोल गोल बात ना करें, कोई सीधी बात है अगर तो सीधी बात करें। नहीं, अगर व्यास भाई किसी ने यहाँ पे गाली दिया तो मुझे बताओ, मैं सबसे पहले मैं उसको पकड़ता हूँ। मेरे भाई हम तो गाली के हक में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, किसने दिया गाली? भाई अभी जब वो जो हमारे गुज्जर भाई साहब ने पोइट्री की है, ठीक है, वो जज्बात में अगर उन्होंने पोइट्री जो की है,
अब उस पोइट्री के ऊपर ये यार, यहाँ तो मेरी ब्रॉड मुझे ना बंद करनी पड़ेगी, मेरी ब्रॉड का हुआ बेड़ा गर्क। ठीक है यार, अफजल उड़ाई साहब आप लगा सकते हैं ब्रॉड, ताकि उधर फिर बैठ के बात करें। ये कसम लो, मैं जिया भाई आपको वीडियो कॉल करके दिखा देता हूँ क्या हालत हुई ब्रॉड की। ना करें, जो कि हो नहीं है नहीं। तो इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन आपसे चाह रहा था। मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, उस तरीके पर आप अमल नहीं करें नहीं, तो वो मैंने बता दिया, हमारे गुज्जर भाई जो है ना, उस तरीके पर आप अमल करें तो मजीद गुफ्तगू जो है शाह साहब नीचे ये लगाए, मैं लगा भाई, ये दोनों मॉडरेटर होने चाहिए। और पैटर्न ये हो कि जो भी कादियानी, जो भी अहमदी आए, वो जिस टॉपिक पे बात करना चाहे, कोई उसका सवाल हो, वो आप दोनों के सामने रखे, सवाल आप सुने उसका, किसी को बोलने ना देना, मुझे ना अमन नज़ीर को, ना साहल कालों को, ना यूसफी को, किसी को ना बोलने दें। सवाल करने के बाद आप उससे पूछें कि भाई ये इतने लोग हमारे पास बैठे हैं जवाब देने के लिए, आपने किससे बात करनी, किससे जवाब लेना है, ठीक है जी। और जिससे उसकी बात हो, अमन नज़ीर से बात हो तो ज़िया रसूल बीच में नहीं बोल सकता, ठीक है जी। साहल कालों से बात हो तो ज़िया रसूल बीच में नहीं बोल सकता। हो रही ये है। एक पैटर्न मिनट, सेट यहाँ तो करें, डबल टैप थोड़ा सा कर दें, डबल टैप कर डबल दें, टैप कुछ करें कमेंट सारे लिख दें भाई, नीचे। डबल टैप करें, बोर्ड में थोड़ी लैगिंग विराट है को बहुत ज्यादा। थोड़ा सा होश आए। चेंज यार, ब्रॉड की वो यार, अफजल उड़ाई साहब आप लगाएं ब्रॉड यहाँ यार कोई। मैं पर्सनली वजाते तौर पर खुद कहता हूं कि यहाँ पे उन्होंने सख्ती के साथ एक चीज़ पढ़ी है, सख्त अल्फाज पढ़े हैं, और वो उनका जज्बात थे, क्योंकि उनके सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात की गई जो उनके कायद के मुताबिक ठीक नहीं था, तो उन्होंने अपने अल्फाज सख्ती से कही। लेकिन अगर इसको गाली से तशबीह दी जाएगी तो फिर ये गाली की तशबीह देने वाला शख्स जो है वो बजाते खुद मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की ज़ात पे हमला करने वाला है और उनका गुस्ताख है। जी आप बोलें। बड़ा साहब लगा लें फिर। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ। वेलकम साहब, आप लगा लें अगर आप हिंदी है तो। ਉੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਮੈਂ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। तो